धर्म के 10 लक्षण और यम नियमों पर संयुक्त रूप से हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। धर्म क्या है, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है, धैर्य क्या है, संतोष क्या है, आदि आदि विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और पिछली कक्षा में ही हमने शौच, शुचिता, शुद्धि, पवित्रता इस विषय पर विचार किया था। आज हम सत्य पर विचार करेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो यम नियमों के अंतर्गत भी सत्य को लिया गया है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, अक्रोधम, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम, धर्म लक्षणम। तो धर्म के 10 लक्षणों में भी सत्य को लिया गया है। तो यदि हम योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, तो सत्य की सीढ़ी का अवलंबन हमको करना पड़ेगा, सत्य के पथ पर हमको चलना पड़ेगा। और यदि हम धार्मिक क्षेत्र में उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहते हैं, उस स्थिति में भी हमें सत्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सब जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, सब ये भी जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर भी सत्य और झूठ का खेल बड़ा निराला है। क्या हम में से किसी ने कभी इस बात पर चिंतन किया कि आखिर मनुष्य इतना झूठा कैसे हो गया? झूठा व्यवहार, झूठा कर्म, झूठ बोलना उसके जीवन में कैसे आ गया? और सत्य से इतना घबराता क्यों है, कतराता क्यों है? सत्य बोलने से इतना अपने आप को कटा कटा सा महसूस क्यों करता है? आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या मजबूरियां होती हैं जो व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर देती हैं? क्या झूठ इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि समाज में उसी की प्रतिष्ठा हो गई है, इसलिए लोग सत्य को छोड़ करके झूठ बोलने लग गए हैं? लेकिन झूठ के लिए तो कहा है कि झूठ तो पाप है। ना ही सत्यात् परो धर्मो, नानृत पातकम परम। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। कबीर जी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो ये तो सर्वविदित है, सर्वमान्य है, सार्वभौमिक है कि सत्य को श्रेष्ठ माना है और झूठ को अश्रेष्ठ माना है। सत्य पुण्य की सीढ़ी है और झूठ पाप की। लेकिन फिर भी झूठ बहुत फैल रहा है। कभी किसी रिश्ते में झूठ, तो कहीं तो कहीं। तो प्रायः सामाजिक रूप से अगर हम देखने का प्रयास करें तो व्यक्ति झूठ बोलता है, अपने सगे संबंधियों से झूठ बोलता है, छल कपट करता है, भेदभाव करता है। और हमारे बहुत सारे आसपास के लोग हैं जो इस प्रकार के व्यवहार को स्वयं तो करते हैं, लेकिन दूसरा करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। दूसरे को तो बोलते हैं कि ये झूठा है, ये कपटी है, ये छली है, ये चोर है, लेकिन कभी अभी अपनी गिरेबान में झांक करके नहीं देखते
कि क्या उनका व्यवहार अन्यों के प्रति सत्य वाला रहा या नहीं। तो झूठ क्यों बोलते हैं, उस झूठ पर थोड़ी आज हम उस झूठ को थोड़ा समझने के लिए विचार करते हैं। कई बार तो लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने किसी को बचाने के लिए झूठ बोलता है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब कोई इंसान, कोई मनुष्य किसी से झूठ ना बोला हो। और कुछ लोग तो झूठ को इतना शक्तिशाली समझ बैठे हैं कि छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना तो उनकी आदत ही हो गई है। जिंदगी के ऐसे कई मौके आते हैं जब वो झूठ बोलते रहते हैं और झूठ बोलने में ही वो अपनी शान समझते हैं। इसलिए वो बेवजह झूठ बोलते हैं और जहां पर झूठ नहीं भी बोलना है वहां पर भी वो झूठ बोलते ही रहते हैं और झूठ बोल बोल करके बार बार उस झूठ को सत्य बताने की कोशिश करते रहते हैं। व्यवहार में व्यक्ति कैसे झूठ बोलता है। व्यक्ति रास्ते में है, कहीं और है, किसी कारण से घर पे आने में लेट हो गया तो फिर वो झूठ बोलेगा। वो यथार्थ कारण को नहीं बताएगा कि मैं लेट क्यों हुआ। यदि कोई व्यक्ति काम धंधा करता है, व्यापार करता है, जॉब करता है, तो अपने उस प्रतिष्ठान से यानी ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए वो झूठ का सहारा लेगा। घर से लेकर के न्यायालय तक केवल और केवल झूठ, झूठ और झूठ ही है। किसी न किसी के मुंह से झूठ सुनने को आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ये झूठ बोलते क्यों हैं? तो जैसे विचार आते हैं कि यदि हम सच बोलेंगे तो हम हालातों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हालातों से डरने के कारण वहां झूठ बोलने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से क्या होगा, हालातों पर नियंत्रण हो जाएगा और बात टल जाएगी। क्योंकि सच्चाई जो है वो कड़वी होती है और लोग झूठ को सहन नहीं कर पाते। और यदि व्यक्ति सच बोलेगा तो क्या होगा, उसकी विचारधारा अन्यों के साथ मेल नहीं खाएगी। तो लोगों से अपनी विचारधारा मिलाने के लिए, अपनी पटरी बैठाने के लिए, अपने संबंधों को वो स्थायी बनाने के लिए क्या करता है, व्यक्ति झूठ बोलता है। कभी कभी तो हमारे आसपास मौजूद लोग हमें इतना चाहते हैं कि वो सच बोलकर हमें निराश नहीं करना चाहते, इसलिए वो लोग भी अक्सर खुश करने की मनसा से झूठ बोलते रहते हैं। और सच इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको डर लगता है कि यदि मैं सच बोलूँगा अथवा मैं सच बोलूँगी तो ये मुझसे दूर हो जाएंगे, ये मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरा इनसे बिछड़ना हो जाएगा, मेरे इनसे संबंध बिगड़ जाएंगे। तो संबंधों की खातिर और व्यक्ति पास ही रहे, दूर ना जाए, ये सोच करके व्यक्ति झूठ बोलने लग जाता है। और कभी कभी तो एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ व्यक्ति बोलता चला जाता है। लेकिन इस सब के बीच में व्यक्ति ये भूल जाता है कि झूठ झूठ होता है, आखिर उसे कब तक छुपाए रखेंगे। एक न एक दिन
उस झूठ का सत्य प्रकट होगा, यानी पोल खुल जाएगी, भेद खुल जाएगा। उस दिन क्या होगा ये व्यक्ति नहीं सोच पाता। अगर व्यक्ति किसी के सामने यह स्वीकार कर भी ले कि मैंने तुमसे उस दिन झूठ बोला था, तो जिस व्यक्ति के सामने बोला था ऐसी संभावना है वो व्यक्ति आपको झूठा मान लेगा और आगे से आपके व्यवहार पर वो विश्वास ना करे। वो ये सोच सकता है कि भाई पहले जैसे इसने झूठ बोला था, हो सकता है ये आज भी झूठ बोल रहा हो। इसलिए यदि आप ये कहें कि मैंने झूठ बोला था किसी व्यक्ति के सामने, किसी अपने के सामने, किसी निकट संबंधी के सामने, तो वो धारणा बना लेता है कि ये झूठ बोलता है, जबकि वो स्वयं झूठ बोलता है। लेकिन दूसरे ने कन्फेस किया कि हाँ मैंने झूठ बोला, तो वो धारणा बना लेता है कि आज झूठ बोला है तो कल भी झूठ बोलेगा। मतलब हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमसे झूठ ना बोलें, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते कि हम लोगों से झूठ ना बोलें। हम लोगों से झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि लोग हमसे झूठ बोलें। झूठ बोलने वालों में एक और आप अद्भुत चीज देखते होंगे कि वो अपने झूठ को दोहराते रहते हैं और बड़ी निष्ठा के साथ झूठ को पूरे अभिनय के साथ बोलते हैं। क्यों? वो उस झूठ को सत्य में बदलना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य हो जाए। लेकिन झूठ सच कभी नहीं होता, झूठ झूठ होता है। क्योंकि व्यक्ति इस प्रकार के झूठ बोलने में चालाकी करता है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करता है, अपनी बात को अलग अलग तरीके से अन्यों के सामने रखता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो सच ही बोल रहा हो। लेकिन आंतरिक रूप से वो इस बात को भूल जाता है कि अल्टीमेटली वो बोल तो झूठ ही रहा है। वो दूसरों को भी धोखा दे रहा है और खुद भी धोखा स्वयं को दे ही रहा है। और इस प्रकार से झूठ बोलने वाले व्यक्ति जिंदगी भर अपनी झूठी मनगढ़ंत बातों को मनवाने के लिए अनेक प्रकार के जतन करते रहते हैं और इसी चक्कर में वो अपना बहुत सारा अमूल्य समय खो देते हैं और उलझनों में फंसे रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समय शक्ति, ऊर्जा शक्ति उनकी नष्ट हो जाती है। और यदि वो यही शक्ति का प्रयोग सत्य के क्षेत्र में करते तो उनके कार्यों में स्फूर्ति आ जाती, ऊर्जा आ जाती, बढ़ोतरी हो जाती और संस्कारों की शुद्धि हो जाती। झूठ के और भी कारण ऐसे आते हैं समझ में कि लोग विवादित बयान देते हैं, लोगों को बुरा इरादे वाला बताने का प्रयास करते हैं, किसी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। ये भी झूठ के क्षेत्र में आ ही जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने जब इन बातों पर चिंतन किया तो उन्होंने एक मजेदार शब्द दिया, सेल्फ सर्विंग ह्यूमन टेंडेंसी। ये इतनी सामान्य है कि लोगों के अंदर रोचकता आ चुकी है इस क्षेत्र में, और यह इतनी गहरी बैठ गई है कि व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ किसी न किसी प्रकार से माध्यम से, चाहे वो ईमेल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, फोन हो, ये बीमा कंपनी वाले हों, न्यूज़पेपर वाले हों,
मार्केट में जो व्यापारी है, सेल्समैन है, एजेंट है, ग्राहक है, मालिक है, सब झूठ बोलने लग गए हैं। क्या हो गया है? सेल्फ सर्विस ह्यूमन टेंडेंसी, सेल्फ सर्विंग ह्यूमन टेंडेंसी, ये उनके अंदर हो गई है। उनको लगता है कि ऐसा करने से हम कंफर्ट फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप किसी व्यापारी के पास जाएं, चाहे कपड़े की दुकान पर हो, किसी भी प्रकार की शॉप पर आप जाएं, और मान लीजिए उसने किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये बताया, आपने कहा कि सर इसके 800 रुपये कर लीजिए, तो प्रायः आप ये कहते हुए सुनते होंगे कि सर 900 रुपये का तो मेरे घर में ही पड़ा है, या 850 रुपये का तो मेरे घर में ही पड़ा है, मैं आपको 800 रुपये कैसे दूं? मैं अगर नहीं कमाऊंगा आपसे तो मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे मेरे, और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो ये जो एक डायलॉग है कि इतना तो मेरे घर में ही पड़ा है, मैं तो घर की ही रेट बताई है, ये आप अक्सर सुनते होंगे। ये एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर का झूठ है जिसको लोग बोलते हैं। तो झूठ झूठ होता है, चाहे वो आप अच्छे के लिए बोल रहे हैं या बुरे के लिए बोल रहे हैं। सच बोल करके आप सामने वाले को थोड़ी देर के लिए दुख जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे आने वाले समय की तमाम परेशानियों से आप बच जाएंगे। इसके साथ ही सामने वाले की नज़र में आपकी जो इमेज है वो भी अच्छी बनी रहेगी और वो आपकी इज्जत करेगा। झूठ का बोलबाला बहुत है, लेकिन झूठ के सहारे जीवन नहीं चलता। झूठ से समाज में सत्य व्यवहार खत्म हो जाता है, और उस व्यवहार के समाप्त होने से सामाजिक नैतिक मूल्यों का भी पतन हो जाता है। व्यक्ति के अंदर मनुष्यता का विनाश होने लग जाता है, और धर्म का लोप व्यापक वृहद रूप से होने लग जाता है। इसलिए इस झूठ से, इस छल से, इस प्रपंच से हम दूर होकर के सत्य की ओर चलें, और यथा संभव यथा सामर्थ्य हम सत्य बोलने का प्रयास करें। तो आइए हम सत्य को समझते हैं। जो पदार्थ जैसा हो उसे वैसा ही समझना, वैसा ही मानना और वैसा ही बोलना सत्य है। जो पदार्थ जैसा हो। अब पदार्थ कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, मान कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मन में, वचन में, कर्म में एकाकी भाव होना चाहिए। एकाकी भाव होना चाहिए। मन में कुछ अलग ज्ञान रखते हैं, वाणी से कुछ अलग बोलते हैं और शरीर से कुछ अलग ही करते हैं, तो ये असत्य है, ये झूठ है, ये दुष्ट स्वभाव है। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि शराब पीना हानिकारक है, अच्छा नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति मन में विचारता है कि शराब पीना कोई हानिकारक नहीं है, लाभप्रद है, पीनी चाहिए, तो ये कैसा है? ये मानसिक झूठ है। यदि कोई वाणी से दूसरे व्यक्ति को उपदेश करता है कि शराब पीनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि जो स्वयं शराब पीता है, तो यह भी तो एक प्रकार से झूठ हुआ। तो झूठ को हमें बहुत बड़े स्तर से समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग सोचते हैं आटे में नमक के जितने झूठ बोल दूं, एक दो शब्द झूठ बोल दूं
और इतना करने मात्र से मुझे हजारों का लाभ हो जाएगा। और जब हजारों का, लाखों का लाभ हो रहा हो तो थोड़ा बहुत झूठ बोलने में क्या तकलीफ है। किसी व्यक्ति को मुसीबत से बचाना है तो थोड़ा सा झूठ बोल दे। दूसरे को लाभ पहुंचाना झूठ तो नहीं है। इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, अपनी अनुकूलता से अपना लाभ देखते हुए वास्तविक सत्य नियम से विपरीत स्वयं के नियम बना लेता है और कहता है कि इन इन परिस्थितियों में तो मैं झूठ बोल सकता हूं अथवा बोलूंगा, अथवा ऐसी सामान्य स्थितियों का मैं पालन करूंगा। योग दर्शन के भाष्यकार कहते हैं कि किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन लोगों ने झूठ बोलने के लिए पर्याप्त छूट दे रखी है। जबकि शास्त्रकार ये कहते हैं कि भाई सत्य बोलना और झूठ ना बोलना ये सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक नियम है और इस व्रत को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो प्रत्येक परिस्थिति में सत्य का पालन श्रद्धा निष्ठा से करता है उसके ऊपर सभी लोग विश्वास करते हैं और उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सत्य ही माने, सत्य ही बोलें और सत्य ही करें। पर सत्य कैसा बोलें? सत्यम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च अनृतम च ब्रूयाद एष धर्मः सनातन। यानी मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए। प्रिय बोले, शिष्ट बोले, हितकारी बोले, मधुर बोले, परंतु सत्य भाषण भी अप्रिय भाव से, अहितकर रूप से न बोले। जैसे कि अंधे व्यक्ति को अंधा कहना। आप अंधे को अंधा कहोगे तो क्या होगा? उसको दुख होगा, ये उसे अप्रिय लगा। तो ऐसा ना बोले। और यदि कोई प्रिय हितकर झूठ भी है उसको भी ना बोले। लोग दूसरों की चापलूसी करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए झूठ का प्रयोग करते हैं, लेकिन झूठ का तो निषेध है। सत्य सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। सत्य का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही जीवन है और सत्य ही धर्म का आधार है। झूठ वर्तमान में चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना दिखता हो, लेकिन अंत में वो झूठ पराजित होता है। झूठ पराजित होता है और विजय सत्य की होती है। यदि व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए तो उसे सब सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्यम बिना धर्मम पुष्टिम ना याति करहिचित। सत्य के बिना धर्म का विकास नहीं होता। सत्यहीना वृथा पूजा, सत्यहीनो वृथा जप, सत्यहीनम तपो व्यर्थम ऊषरे वपनम यथा। जिस प्रकार ऊषर भूमि में, बंजर भूमि में
बीज बोना व्यर्थ है, उसी प्रकार सत्य के बिना ये पूजा, ये कर्मकांड, ये जप, ये तप, ये व्रत, ये तपस्या, ये सब व्यर्थ है। लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, यात्राएं करने जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कर्मकांड कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन झूठा व्यवहार करते हैं। तो जो झूठा व्यवहार करता है उसको ये सारे कर्मकांड, ये सारे पूजा पाठ अनुष्ठान उसके फलित नहीं होते। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति पूजा अनुष्ठान में बैठा हुआ है और उसको पता है कि अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा। इतने में किसी का फोन आता है, वो फोन रिसीव करता है और बोलता है कि मैं 10 मिनट में निकल रहा हूं, मैं बस 10 मिनट में निकल रहा हूं, आप तैयारी रखिए, बस 10 मिनट में आने वाला हूं। लेकिन पता है कि अभी पूजा की विधि समाप्त होने में, अनुष्ठान समाप्त होने में, कर्मकांड के पूरे होने में मुझे 1 घंटा लगेगा ही, उसे पता है। लेकिन फोन पर वो क्या आश्वासन दे देता है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। तो विचार करके देखना चाहिए कि जब अनुष्ठान, कर्मकांड आदि आदि पर वो व्यक्ति अभी बैठा है, कर रहा है, और उसी समय उसने फोन पर झूठ बोला, तो शास्त्र कहते हैं कि भाई जो झूठ बोलता है, झूठा व्यवहार करता है, झूठा आचरण करता है, उसके कर्मकांड फलित नहीं होते, उसके जप, अनुष्ठान, तपस्या फलित नहीं होती। और आजकल मोबाइल का झूठ तो बहुत पॉपुलर झूठ है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट लोकेशन अपनी नहीं बताता। यदि माता पिता का फोन बच्चों को पहुंचे और माता पिता पूछते हैं कि बेटा कहां हो, तो कहीं पर होंगे और कहीं का एड्रेस देंगे। ऐसे ही कहीं पर जाना है या यात्रा में है और जहां पर पहुंचना है वहां से फोन आता है, बोले कहां तक पहुंचे। मान लीजिए व्यक्ति ग्वालियर से दिल्ली की ओर यात्रा कर रहा है और दिल्ली में जिसके यहां जाना है उस व्यक्ति का फोन आता है, आप कहां तक आए। व्यक्ति अभी ट्रेन से आगरा को ही क्रॉस किया है, 5 मिनट पहले ही उसने स्टेशन छोड़ा है, लेकिन वो फोन पर बोलता है मथुरा पहुंच रहा हूं, पहुंच गया हूं, या मथुरा पर खड़ी है गाड़ी, या मथुरा से निकल पड़ा हूं, जबकि आराम से 100 से ज्यादा किलोमीटर का अंतर था। तो ऐसे झूठ बहुत बोलते हैं। तो झूठ बोलोगे तो आप जो भी पूजा पाठ, जप, व्रत, अनुष्ठान, तपस्या आदि करते हैं, झूठा व्यवहार करोगे तो वो सब व्यर्थ हैं, वो लाभकारी नहीं होंगे। हमारा यश, हमारी कीर्ति सत्य से है, झूठ से नहीं। भूमि ही कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषम प्रार्थयन्ति ही सत्यम सनु समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत तत। सत्य का अनुसरण करने वाले से भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ये प्रार्थना करते हैं। इसलिए सत्य की पूजा करनी चाहिए। क्यों? सत्यम स्वर्गस्य सोपानम। समुद्र को आपको पार करना है, तो समुद्र को पार करने के लिए सीढ़ी है जहाज। ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है,
तो सत्यस्य सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, स्वर्ग की सीढ़ी है सत्य, जिसका व्रत एकमात्र सत्य है, हमेशा गरीबों की सेवा करता है, जो काम क्रोध पर नियंत्रण रखता है, बुद्धिमान लोग उसी को तो सच्चा कहते हैं, उसी को तो सत्य कहते हैं और उसी को तो साधु कहते हैं। इसलिए सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य अच्छे लोगों के लिए तो सनातन धर्म है, इसलिए उसको प्रणाम करना चाहिए और उसी को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की सदा विजय होती है, झूठ की नहीं। और केवल आपसे काम नहीं चलेगा, केवल आप ही सत्यवादी नहीं हैं। ये जो ईश्वर का जो सत्य नियम है, उस सत्य नियम पर ही तो सब कुछ धारण है। सत्येन धारेते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायवो वान्ति, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य पृथ्वी को धारण करता है, सत्य सूर्य को गर्म करता है, सत्य हवा को बहाता है और सबका कुछ सत्य पर ही आधारित है। इसलिए सत्य की प्रतिष्ठा रखनी चाहिए, सत्य को धर्म मानना चाहिए, सत्य को अखंड व्रत मानना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति तो सो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर यदि कोई जागता है तो वो सत्य जागता है। व्यक्ति की अवस्था तो ऊंची नीची हो जाती है, लेकिन जो सर्वोच्च अवस्था है वो सत्य की है। सत्यम सप्तेषु जागर्ति, सत्यम च परमं पदम। हमारे ऋषि मुनि, संपूर्ण वैदिक साहित्य सत्य की ओर ही इंगित करती है कि हम सत्य की ओर चलें, सत्य की ओर बढ़ें, सत्य को ही मानें, सत्य को ही करें। पूरी धरती की सैर कर लो, घूम करके आ जाओ। किसी भी व्यक्ति से आप ये पूछो कि यदि मैं आपसे झूठा व्यवहार करूं, आपके साथ झूठ बोलूं, आपको कैसा लगेगा? क्या आप उस मेरे झूठे व्यवहार को, उस मेरे झूठ को एक्सेप्ट करोगे? तो ईमानदारी से एक भी व्यक्ति आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्यक्ति यही चाहेगा कि भाई आप मेरे से झूठ ना बोलें, मेरे साथ झूठा व्यवहार ना करें। हर व्यक्ति की मन की यही अभिलाषा है कि कोई मुझसे झूठ ना बोले, मेरे साथ छल कपट ना करे, मेरे साथ झूठा व्यवहार ना करे। तो जब हर व्यक्ति की यही अभिलाषा है तो सत्य कौन बोलेगा फिर? जब हम ये चाहते हैं कि मेरे साथ झूठा व्यवहार ना हो, तो सत्य व्यवहार तो करना पड़ेगा ना स्वयं को। जब हम दूसरों के साथ सत्य का व्यवहार करेंगे, तभी तो सत्य के व्यवहार की प्रतिष्ठा सब जगह होगी। लेकिन हम ये तो चाहते रहें कि लोग हमसे सत्य बोलें, लेकिन हम किसी से सत्य ना बोलें, तो ऐसे जीवन तो नहीं चलता, ऐसे व्यवहार की सिद्धि नहीं होती। जितने संबंध होते हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो या अन्य प्रकार के संबंध हो, वहां सबसे पहले इस बात को देखा जाता है कि व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा, व्यक्ति के अंदर छल कपट तो नहीं है,
सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं। और जब उसमें व्यक्ति को जांच लिया जाता है, परख लिया जाता है कि इस व्यक्ति ने सत्य बोला है, इसका व्यवहार सत्य है, तब ही उस संबंध को आगे बढ़ाया जाता है। और बहुत सारे संबंधों की आधारशिला तो यही है कि यदि आपने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, छल किया, कपट किया, तो हमारे संबंध समाप्त हो जाएगा। तो ये जो झूठ का बोलबाला चल पड़ा है, जितने सारे मैंने कारण बताए कि इन इन कारणों से, इन इन परिस्थितियों में व्यक्ति झूठ बोलता है। आप सब जानते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आप सब ये भी जानते हैं कि आप ये मानते हैं कि कोई भी आपके साथ झूठ ना बोले। और सारे शास्त्र झूठ का विरोध करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलना है, झूठ तो पाप ही है। तो इस सब को विचार करके हमें सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो एक्शन प्लान बना लें, एक संकल्प ले लें कि अब मैं सत्य की ओर अग्रसर होऊंगा। तो सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए आप सबसे पहले तो ये सोचें, ये कमिटमेंट स्वयं से करें कि मैं फोन पर लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, कि मैं गलत लोकेशन आदि आदि कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, छल नहीं करूंगा। फिर धीरे धीरे सत्य की ओर आगे बढ़ते ही चले जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि अनावश्यक झूठ तो निकले ही नहीं। ऐसा झूठ जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो भी ना निकले। तो धीरे 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 इस झूठे व्यवहार को समझते हुए, इस झूठे व्यवहार को हमको खत्म करते जाना है और सत्य की ओर अग्रसर होते चले जाना है। क्योंकि जितना जितना हम सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे, उतने ही हमारी सीढ़ियां आगे होती चली जाएंगी सुख की, उतनी ही हमारी उन्नति प्रगति होती चली जाएगी, उतनी ही हमारी आत्मा में पवित्रता आती चली जाएगी और उतने ही हम धीरे धीरे ईश्वर की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ईश्वर की निकटता हमको होने लग जाएगी। जैसे एक सब कुछ जानने वाला व्यक्ति सामने हो और एक झूठा व्यक्ति जिसके झूठ से रग रग से वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति परिचित हो, तो झूठा व्यक्ति उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के सामने जाते हुए लजाता है, उसको शर्म आती है, उसको लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, वो अनकंफर्टेबल फील करता है। तो वैसे ही यदि आचरण झूठा रहा तो जो सत्य स्वरूप है, जो ईश्वर है, हम उसकी ओर जा ही नहीं सकते। जो धर्म का पथ है उसकी ओर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम वैसे ही लजाएंगे जैसे एक झूठा व्यक्ति सत्यनिष्ठ व्यक्ति के सामने जाकर के लजाता है। वो लज्जित होता है, अपमानित होता है, शर्म आती है उसे। लेकिन हमको तो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ईश्वर भक्ति में आगे बढ़ना है। इसलिए हमको अपने अंदर से झूठ को खत्म करना है और सत्य की ओर आगे बढ़ना है। तो ये सत्य पर विचार रखने का प्रयास किया। आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्कार।
नमस्ते।